वहीं छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। सीएम को लेकर यहां भी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली तलब किए गए हैं दोनों नेता टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल आज दिल्ली जाने वाले हैं। दोनों नेता मुख्यमंत्री के रेस में है। टीएस सिंहदेव का पलड़ा हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि भारी है। तो अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे ये लगभग साफ हो चुका है, और लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ का पेंच फंसा हुआ है। राजस्थान में 2 प्रबल दावेदार हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में भी ये 2 दावेदार हैं, और ऐसे में कौन सीएम बनेगा इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। दिल्ली फिलहाल दोनों नेता तलब किए गए हैं जिनसे बातचीत की जाएगी। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल आज दिल्ली जाएंगे, आलाकमान के सामने अपनी बात रखेंगे। क्यों ये खुद को प्रबल दावेदार मानते हैं इस बात से अवगत कराएंगे। टीएस सिंहदेव का पलड़ा हालांकि कहा जा रहा है कि भारी है। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसके प्रबल संभावना बन रही है। लेकिन आज आलाकमान के साथ जब मुलाकात होगी, बैठक होगी, उसके बाद ही नाम पर मुहर लगेगी और औपचारिक ऐलान किया जाएगा। फिलहाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सस्पेंस मुख्यमंत्री को लेकर बरकरार है। 2 प्रबल दावेदार, और ऐसे में आलाकमान को फैसला लेने में मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि अगर एक का पक्ष लिया जाता है तो दूसरा नाराज होगा और इसका खामियाजा भी पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। ऐसे में कोशिश यही होगी कि एक मुख्यमंत्री बनता है तो दूसरे में नाराजगी ना हो, क्योंकि समर्थक इससे खासे नाराज होते हैं और उसका असर पार्टी की जमीन को मजबूत करने में सीधे तौर पर पड़ता है। फिलहाल आलाकमान बहुत सोच समझकर फैसला लेगा, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। तमाम चीजों पर एक एक बिंदु पर नजर रखी जा रही है। 2 दिन बैठकों का दौर चलता रहा, लेकिन कोई फैसला नहीं निकलकर सामने आया है। राजस्थान छत्तीसगढ़ के सीएम पर फैसला नहीं हो सका है अब तक, और ऐसे में कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि आज कोई बड़ी घोषणा दोनों प्रदेशों में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर की जा सकती है। तस्वीरें भी हमने देखी थी जिस तरह से सामने आ रही थी कि बार बार समर्थक जो हैं इन चारों नेताओं के, वो कभी मिठाई बांट रहे हैं, कभी पटाखे फोड़ रहे हैं। उसके बावजूद अब तक सस्पेंस बरकरार है। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से विनीत जुड़ गए हैं, लाइव उनसे बात करते हैं। विनीत, मध्य प्रदेश की तस्वीर साफ है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में स्थिति अब भी सस्पेंस वाली बनी हुई है। 2 दावेदार, वो भी प्रबल दावेदार। आलाकमान के सामने कितनी बड़ी मुश्किल है ये? आज ये निश्चित तौर पर मोनिका, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आला कमान के पास कांग्रेस नेतृत्व के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है कि सबको संतुष्ट करते हुए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाए। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर 2 नाम तो सामने हैं ही, इसके अलावा 2 और नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल का तो नाम है ही, लेकिन साथ ही साथ जो चरणदास महंत है और ताम्रध्वज साहू है, उनका भी नाम यहाँ पर आ रहा है। और केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों को दिल्ली तलब किया और बात में वो करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष है। पिछले दिनों रमेन सरकार के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी थी, तो उनका नाम भी प्रबलता के साथ आ रहा है। उसके साथ ही साथ टीएस सिंहदेव जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष थे पिछले विधानसभा चुनाव में, उन्होंने भी रमन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज सदन में रखी थी। वो सरगुजा क्षेत्र के से आते हैं जहां पर उनका खासा प्रभाव है, तो उनकी भी दावेदारी यहाँ पर प्रबल है। लेकिन इसके साथ ही साथ 2 और नाम है जिनकी दावेदारी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है और उन्हें भी दिल्ली तलब किया गया है। राहुल गांधी उनसे बात करना चाहते हैं। चरणदास महंत हैं जो केंद्र में मंत्री थे, पिछले में जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो वहां पर मंत्री थे। इसके साथ ही साथ यूनाइटेड मध्य प्रदेश जब था तब वहां पर वो गृह मंत्री थे, वहां पर भी उन्हें अनुभव है, तो वो अपना प्रशासनिक अनुभव के आधार पर अपना दावा यहाँ पर पेश कर सकते हैं और वो उनकी भी दावेदारी यहाँ पर प्रशासनिक अनुभव के नाम पर यहाँ पर आती है। तो क्या ऐसे में आज लग रहा है कि जो नाम है वो तय हो पाएंगे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आज ये निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं कोशिश जो है वही यहाँ पर मैं की जा रही है और इसके लिए मैं लगातार अपने नेताओं के साथ अपने में जो राहुल गांधी है वो मैं बैठक कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि खरमास शुरू होने वाला है और कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि खरमास के पहले नामों की घोषणा में हो जाए और इसीलिए मैं जो सारी कवायद यहाँ पर मैं की जा रही है, क्योंकि कल जैसा कि हमने कल राहुल गांधी से भी बात की थी तो राहुल गांधी का कहना था कि जल्दी से जल्द
वो घोषणा करेंगे या जल्द से जल्द तय हो जाएगा कि आखिरकार में जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में के मुख्यमंत्री में कौन होंगे। मध्य प्रदेश के नाम की घोषणा हो गई, अब बच गए राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो जल्द से जल्द तय करने की कवायद यहाँ पर में जारी है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी भी बैठक कर रहे हैं। कल जैसा कि हमने देखा कि कांग्रेस में की पूर्व अध्यक्ष और सोनिया में गांधी भी वहां पर मौजूद थी, बैठक में आई थी, प्रियंका गांधी भी बैठक में आई थी। तो सभी स्तर पर बात करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि सर्वसम्मति से फैसला हो, क्योंकि जब मध्य प्रदेश के नाम की घोषणा हुई थी तो राहुल गांधी ने कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ फोटो ट्वीट किया था और संयम रखने की बात की थी, समय की बात की थी, धैर्य की बात की थी। तो अब वहां पर साफ हो गया था कि जो भी फैसला लिया था सबकी सहमति से लिया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा था कि यहाँ पे लड़ाई पद के लिए नहीं है बल्कि प्रदेश के लिए है, प्रदेश की जनता के लिए है। यही चीज राहुल गांधी चाहते हैं कि यही चीज राजस्थान में भी लागू हो। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में भी आपसी समन्वय से के साथ किसी के नाम के प्रस्ताव करें और जो भी मुख्यमंत्री बने वो सभी की विनीत सर्वसम्मति से नाम पर मोहर लगे। और शायद यही वजह है कि अशोक गहलोत खुद कह रहे थे कि उनके नाम की बाकायदा उनका सिलेक्शन हो गया था, मुख्यमंत्री के तौर पर अनाउंसमेंट भी कर दिया गया था, अंदर खाने से एक खबर आ रही थी। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट ने अपना विरोध दर्ज कराया, तुरंत इस चीज को रोका गया और कहा गया कि आपस में बातचीत करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। जी निश्चित तौर पर इसीलिए मैं पूरी तरह से औपचारिक इसकी घोषणा नहीं हो पाई। तो यही कांग्रेस की कोशिश है कि जो भी घोषणा हो वो सर्वसम्मति के साथ घोषणा हो, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ विधानसभा चुनावों की नहीं है बल्कि 2019 के चुनावों की भी तैयारी कांग्रेस करना चाहती है। और कोई ऐसा संदेश कांग्रेस नहीं देना चाहती कि उनके बीच में गैप है या फिर दो नेताओं के बीच में दरार है, ताकि 2019 की चुनाव में दिक्कत में सामना हो, गुटबाजी हो। कांग्रेस इसी में से बचना चाहती है और इसीलिए कोई भी फैसला लेने के पहले सभी से बात करना चाहती है। जैसा कि मैं पहले भी बताया कि राजस्थान में तो पेच फंसा ही है, वहां पर दो नेताओं के साथ लगातार राहुल गांधी बात कर रहे हैं। यही चीज छत्तीसगढ़ में भी हम देख सकते हैं कि वहां के जो दावेदार नेता है, चाहे वो भूपेश बघेल हो, टीएस सिंहदेव हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच कमलनाथ एमपी के नए सीएम होंगे। मध्य प्रदेश में स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ कर दी गई है। विधायक दल की बैठक में नेता उन्हें चुन लिया गया है। सीएम का पद मेरे लिए मील का पत्थर, ये कमलनाथ ने कहा है। समर्थन के लिए सिंधिया का खास तौर पर उन्हें शुक्रिया किया। कमलनाथ आज थोड़ी देर के बाद यानी कि लगभग 10:30 बजे राज्यपाल से मिलने वाले हैं। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 17 दिसंबर को कमलनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।